हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSCN मैथ्स। तो इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए ताकि मेरे जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन के कंसेप्ट देखे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी देखे हैं। अब इस लेक्चर में हम न्यू कंसेप्ट देखने जा रही है और वो कंसेप्ट है होमोजीनियस फंक्शन। तो देखते हैं क्या है कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। हम पहले क्या करेंगे, रफ डेफिनेशन आपके सामने पेश करेंगे और वो रफ डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन की। अ फंक्शन u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, यू ये फंक्शन दोनों वेरिएबल पे डिपेंड है x और y पे, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। जो इस फंक्शन में जितने टर्म हैं हर एक टर्म में डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उस वक्त जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है। हम एक एग्जांपल लेंगे आपके सामने। तो एक एग्जांपल है u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हैं टर्म कितने कितने हैं और कौन से टर्म हैं। तो हर एक टर्म की क्या करनी पड़ेगी, हमें डिग्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या करते हैं, डिग्री ऑफ द टर्म, पहली टर्म है एक्स क्यूब में x की जो पावर है वो क्या होती है, उस टर्म की डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी x क्यूब की। फिर ये जो नेक्स्ट टर्म है 3y स्क्वायर, फिर इसमें क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल है वेरिएबल की जो पावर होती है वही उस टर्म की डिग्री होती है। लेकिन जब आप थर्ड टर्म देखोगे तो ये जो x इंटू वाई स्क्वायर है, तो x मीन्स x रेज टू 1 होता है। तो यहाँ x की डिग्री 1 है और वाई स्क्वायर में y की डिग्री 2 है। तो इस पूरे टर्म में x और y के मिला के डिग्री क्या हो गई, 1 प्लस 2 मीन्स x की 1 है और y की 2 है। तो दोनों को मिला के ये जो डिग्री बन गई है टर्म की वो क्या बन गई है, 3 बन गई है। तो ये जितने भी टर्म हैं वो सब टर्म की डिग्री यहाँ क्या मिली है, 3 ही मिली है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो फंक्शन u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो इसी तरह ये जो डिग्री है वो डिग्री क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन हुआ है और इसकी डिग्री क्या मिली है, हमें 3 डिग्री मिली है। अब उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसकी डिग्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पहला सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है इसमें कितने टर्म हैं। यहाँ जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम जनरली एक ये जो पार्ट है वो एज इट इज़ लेंगे। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम हर एक टर्म की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ 3y क्यूब है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो कितनी मिलेगी, हमें 3 मिलेगी। और जो लास्ट टर्म है वो लास्ट टर्म कौन सी है, 2xy है। इसमें क्या हो जाता है, 2 तो कांस्टेंट है, उसकी डिग्री पॉसिबल ही नहीं, कांस्टेंट की डिग्री नहीं फाइंड आउट होती। तो ये जो x और y है दोनों के मिला के जब डिग्री मेजरमेंट काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 2। तो हर एक टर्म में डिग्री 2 नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो गिवन फंक्शन है देयरफॉर u ऑफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस फंक्शन ही नहीं है
तो इसकी डिग्री फाइंड आउट करने का सवाल ही नहीं होता है। तो इसी तरह ये जो होमोजीनियस फंक्शन है इसकी हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है इसकी डिग्री फाइंड आउट करने का। तो ये हम जो डिग्री फाइंड आउट करने वाले हैं इसमें जनरली क्या करेंगे, टू फाइंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन x इज इक्वल टू टी एक्स, वाई इज इक्वल टू टी वाई पुट करेंगे। जब हम इस फंक्शन में वो पुट करेंगे तो यही हमें मिलेगा u ऑफ जो गिवन फंक्शन है। नहीं तो हम नेक्स्ट दूसरा फंक्शन लेते हैं, कौन सा भी फंक्शन लेते हैं हम, समझो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन लिया है इसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल x है उसके जगह t इंटू कैपिटल एक्स, y के जगह t इंटू कैपिटल y, इसी तरह यहाँ पुट कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, पुट करने के बाद ये जो फंक्शन होने वाला है ये फंक्शन हो जाएगा, x की जगह टी एक्स पुट करेंगे तो टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ वाई स्क्वेयर की जगह पुट करेंगे टी वाई तो ये टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो x का क्या हो जाएगा टी एक्स और इस y का क्या हो जाएगा टी वाई। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, टी स्क्वेयर थ्रू आउट कॉमन लेंगे और टी स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा, तो ये जो पार्ट है टी स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो जाएगा, ये कॉमन बाहर आ रहा है, प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई हो रहा है। तो इसी तरह ये जो है हम क्या करेंगे, फंक्शन है वो कैसे लिख सकते हैं, जो गिवन फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड u ऑफ स्मॉल एक्स वाई है वही फंक्शन क्या कर सकते हैं हम, u ऑफ स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर इंटू ये जो स्मॉल एक्स वाई में फंक्शन था उसी तरह का सेम फंक्शन है लेकिन कैपिटल एक्स वाई में है, तो हम कैसे लिख सकते हैं u ऑफ कैपिटल एक्स वाई। तो ये u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर इंटू u ऑफ एक्स वाई मिला है। तो ये जो t पैरामीटर है उसकी जो पावर होती है वही पावर क्या हो जाएगी, उस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ, देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं, हियर डिग्री ऑफ द वेरिएबल टर्म इज 2, देयरफॉर ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन ये क्या हो जाएगा होमोजेनियस फंक्शन, और उसकी डिग्री क्या मिलेगी हमें 2 मिलेगी। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है वो डिग्री फाइंड आउट करने का, दूसरा भी तरीका हम आपको बताएंगे। फिर इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपके सामने फंक्शन है वही फंक्शन हम लेते हैं और उसकी डिग्री फाइंड आउट करने का सेकंड तरीका देखते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये क्या करेंगे, हम इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे थ्रू आउट। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे पहले टर्म से तो रहेगा 1, यह वाई एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जनरली ये जो टर्म है ये टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर की टर्म यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है यही हम पार्ट जो है कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर लिख सकते थे, लेकिन यही पार्ट मैंने डायरेक्ट लिया है y बाई एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, और यहाँ भी ये जो पार्ट हो जाएगा x एक कॉमन आ जाएगा लेकिन दूसरा x के लिए 2 इंटू ये ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है हम ऐसे लिख सकते हैं, और यही पार्ट जो है यही पार्ट हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू ये जो टर्म आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं ये y बाई एक्स के टर्म दिख रहे हैं, तो यही हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो यही जो पार्ट था जो आपके सामने है वही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये जो पार्ट है इसमें जो टर्म है एक्स स्क्वेयर जो उसकी डिग्री है वही उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है। ये है सेकंड तरीका। अदरवाइज आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड आपको बता रहे हैं
लेकिन थर्ड मेथड जो है एकदम सिमिलर टू सेकंड मेथड है। यही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है इज इक्वल टू, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। लेकिन जब वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ही ब्रैकेट दे रहा हूँ। यह क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ब्रैकेट देने के बाद यह पहली जो टर्म है एक्स स्क्वायर, उस टर्म में वाई की टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वही एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जो है हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ये जो y है इसी तरह लिख सकते हैं। यह वाई स्क्वायर कॉमन लिया है तो यह सिर्फ क्या बनेगा, 3 बनेगा, और यहाँ से y लिया है तो रिमेनिंग जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, इसी तरह बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल जो टर्म है, वेरिएबल टर्म के रिलेटेड ये जो आपको टर्म्स मिल रहे हैं, तो ये टर्म्स कैसे दिखते हैं, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जैसे टर्म दिखते हैं। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो ये जो गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन हम कैसे लिख रहे हैं, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बाय वाई, ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम डिग्री किसकी मेजरमेंट कर काउंट करेंगे, वाई स्क्वायर की, वाई की जो पावर है वही क्या हो जाएगी, उस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। तो ये तीनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा जो तरीका आपके लिए बेहतर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब ये पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट जब हम कंसिडर करेंगे, एक कंसेप्ट दिया है मैंने 2 वेरिएबल के लिए, लेकिन 3 वेरिएबल है, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा फंक्शन है। तो इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू टी एक्स, वाई इज इक्वल टू टी वाई, और z इज इक्वल टू टी जेड, ऐसे फंक्शन पुट करने पड़ेंगे, और हम ये जो होमोजीनियस फंक्शन है उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड, होमोजीनियस फंक्शन के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाला है, वो है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या है यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए, फिर हम पहले क्या करेंगे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वो थ्योरम कंसिडर करेंगे, और वही थ्योरम 3 वेरिएबल के लिए भी कंसिडर करें। तो लेट u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा यूलर्स थ्योरम के लिए, ये फंक्शन जब होमोजीनियस होता है तभी हम ये आइडिया यूज कर सकते हैं, और जब होमोजीनियस नहीं है तो ये आइडिया यूज ही नहीं कर सकते। तो ये u ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस फंक्शन है, और उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, n है। तो जो स्टेटमेंट का पार्ट है, x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई इज इक्वल टू, ये जो डिग्री है, डिग्री टाइम्स ये जो ओरिजिनल फंक्शन है, ये हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। मीन्स यहाँ 2 वेरिएबल है, तो पहले वेरिएबल के लिए x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स, दूसरे वेरिएबल के लिए y इंटू डे बाई वाई डे बाई यू बाई डे बाई वाई, इन दोनों की एडिशन लेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो n टाइम्स u, ये जो u है वो ओरिजिनल फंक्शन जो दिया है वही मिलेगा, और ये जो n है उस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। अब ये था यूलर्स थ्योरम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यूलर्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल भी कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई जेड बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और उसकी डिग्री क्या है, n है। तो 3 वेरिएबल है, तो इस x के जैसा टर्म, y के जैसा टर्म, उसी तरह z के जैसा टर्म वो यहाँ लेना पड़ेगा, और वो हो जाएगा x डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस
वाई डेवा यू बाई डेवा वाई प्लस जेड डेवा यू बाई डेवा जेड इज इक्वल टू एन टाइम्स यू। तो इसी तरह ये जो होमोजीनियस फंक्शन है इसके रिलेटेड यूलर्स थ्योरम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये जो आइडिया है इसके करोलरी लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो u फंक्शन है u फंक्शन थोड़ा सा क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं और u जो फंक्शन है u इज इक्वल टू मीन्स u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और ये जो एक्स वाई जेड फंक्शन है दो पार्ट में हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसमें फी और w, लेकिन इसमें जो फी फंक्शन है उसकी डिग्री n1 है और ये जो नेक्स्ट फंक्शन है w उसकी डिग्री क्या है n2 है, और ये n1 और n2 क्या है अलग अलग डिग्री है। इसके लिए हम क्या करेंगे यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। लेकिन जब आप यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखने वाले हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी x इंटू डेवा यू बाई डेवा एक्स प्लस वाई इंटू डेवा यू बाई डेवा वाई प्लस जेड इंटू डेवा यू बाई डेवा जेड। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं u की वैल्यू क्या है फी और w है, तो यहाँ हम u की वैल्यू पुट करेंगे फी प्लस w। तो यही पार्ट जो है वो पार्ट कैसे बन जाएगा, तो ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ u के जगह हमने क्या लिया है v प्लस w, यहाँ भी u के जगह v प्लस w और यहाँ v प्लस w लिया है। लेकिन प्लस और माइनस में पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या कर सकते हैं हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेवा v बाई डेवा एक्स प्लस डेवा w बाई डेवा एक्स। तो यही जो पार्ट है हम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट है उसका भी सिमिलर करेंगे, ये पार्ट तो इसी तरह लिख सकते हैं और ये जो पार्ट है इस तरह लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे x के रिलेटेड के टर्म और u फी के रिलेटेड के टर्म और w के रिलेटेड के टर्म सब क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। तो यही जो टर्म है फी के रिलेटेड जो टर्म है वो फी के रिलेटेड के टर्म हम पहले लिखेंगे, वो क्या हो जाएंगे इसी तरह हो जाएंगे। तो ये इक्वल टू क्या मिलेगा हमें ये x इंटू डेवा वी बाई डेवा एक्स यहाँ लिखा है, फिर y इंटू डेवा वी बाई डेवा वाई यहाँ लिखा है, और दूसरा जो आने वाला है ये यहाँ गलती से थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा ये z इंटू क्या हो जाएगा डेवा वी बाई यह क्या आने वाला है डेवा वी बाई डेवा जेड हो जाएगा। अब ये क्या हो गया है फी के रिलेटेड का पार्ट आ रहा है, उसी तरह सेम क्या करेंगे हम w के रिलेटेड पार्ट लेंगे। वो क्या है पार्ट x इंटू ये जो है डेवा w बाई डेवा x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा ये जो y है y इंटू डेवा w बाई डेवा y हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा z इंटू डेवा w बाई डेवा z। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ देखा था u इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है तो n टाइम्स u लिखते हैं, उसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होमोजीनियस फंक्शन का ही दिख रहा है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ये फी के रिलेटेड इसकी डिग्री क्या है n1 है, तो ये कैसे लिखेंगे हम n1 इंटू ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल का फंक्शन जो है तो n1 इंटू फी हो जाएगा। उसी तरह ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इसकी डिग्री जो है वो क्या है n2 है, तो ये क्या हो जाएगा n2 इंटू ये n2 जो डिग्री है किस फंक्शन के रिलेटेड है वो इस फंक्शन के रिलेटेड है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें x इंटू डेवा यू बाई डेवा एक्स
ये जो फंक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ u की वैल्यू क्या है, v प्लस डब्ल्यू है। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, n1v प्लस n2w। ये एक करोलरी है यूलर्स थ्योरम का। तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने पेश किया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और एक बार जब हम नेक्स्ट कंसेप्ट ट्राई करेंगे, ये थोड़ा सा ओरली दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं u इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और u कैन बी रिटर्न एज v प्लस डब्ल्यू प्लस टी, और v की डिग्री n1 है, w की डिग्री n2 है, t की डिग्री n3 है। तो इसी तरह का जो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं हम, x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स, इसके रिलेटेड x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई प्लस जेड इंटू डे बाई यू बाई डे बाई जेड। अब ये v के रिलेटेड उसकी डिग्री और फंक्शन, w के रिलेटेड डिग्री और वही फंक्शन, और t के रिलेटेड डिग्री और ये फंक्शन। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, वो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सेकंड ऑर्डर, ये था कंसेप्ट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। अब सेकंड ऑर्डर के लिए हम इसी तरह का कंसेप्ट जो है देख सकते हैं। तो हम इसके लिए डिडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है डिडक्शन सेकंड ऑर्डर के लिए। फिर क्या करेंगे, u इज अ फंक्शन ऑफ, जनरली दो ही वेरिएबल के लिए चाहिए सेकंड ऑर्डर का यूलर्स थ्योरम का कंसेप्ट देखने के लिए। u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल लेंगे, या यहाँ हमने क्या लिया है, 2 ही वेरिएबल कंसिडर किया है। तो 2 वेरिएबल एक्स वाई ऑफ डिग्री n, देन जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर क्या है स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डे बाई 2u अपॉन डे बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डे बाई 2u अपॉन डे बाई एक्स डे बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डे बाई 2u अपॉन डे बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। ये जो n है वो क्या है, डिग्री ऑफ द फंक्शन है, और ये जो u है वो गिवन फंक्शन है। तो वही हम डायरेक्टली इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक बार ये सेकंड ऑर्डर का कंसेप्ट आपके सामने आता है, तो फिर आप इसके करोलरीज जो है वो करोलरीज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ये जो कंसेप्ट है फास्ट लेना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना के इजी तरीके से आपको दे दूँगा। लेकिन ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट लेना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप u इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू, ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, लेकिन ये जो v फंक्शन है उसकी डिग्री n1 है और w फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, n2 है। तो u के जगह v प्लस डब्ल्यू क्या कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और प्लस जब है तो फिर यहाँ प्रीवियस कंसेप्ट जैसा क्या हो जाएगा, u के लिए जो कंसेप्ट है, फी के लिए जो कंसेप्ट है और w के लिए कंसेप्ट है सेम। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ u के जगह फी प्लस डब्ल्यू रखा है, यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद फी के रिलेटेड ये जो टर्म आती है उस तरह की टर्म w के रिलेटेड आती है। उसी तरह यहाँ क्या होने वाला है, u प्लस फी प्लस डब्ल्यू है, तो ये u के रिलेटेड सेकंड ऑर्डर का यूलर्स थ्योरम वही क्या हो जाएगा, फी के रिलेटेड हो जाएगा, और वही थ्योरम क्या हो जाएगा, w के रिलेटेड भी हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फी के रिलेटेड जो पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर टर्म u के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, n1 इसकी डिग्री दी है, तो ये क्या हो जाएगा, n1 इंटू n1 माइनस 1 इंटू v हो जाएगा, और इसकी डिग्री w की क्या है, n2 है।
तो उसी तरह उसका क्या हो जाएगा, n2 इंटू n2 माइनस 1 इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। और यही हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस फंक्शन के लिए यूलर्स थ्योरम। और बहुत कंसेप्ट जो है हमें देखने हैं, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल देखने के बाद ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और हमें फाइंड आउट करना है यूलर्स थ्योरम का ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी यूलर्स थ्योरम सेकंड ऑर्डर यूलर्स थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा n इंटू यू और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। तो देखते हैं फटाफट आपका होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री जो है वो तो कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाकी के कंसेप्ट है फटाफट आपके सामने देते हैं ताकि ये जो इजी कंसेप्ट है हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। तो देख सकते हैं आप, ये जो फंक्शन है u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, x इज इक्वल टू टी एक्स, वाई इज इक्वल टू टी वाई लिखा है। आप दूसरा या तीसरा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू टी एक्स पुट करेंगे तो ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर, ये टी एक्स और 2 टाइम्स टी वाई हो जाएगा। यही आपके सामने यहाँ दिख रहा है। फिर टी स्क्वायर न्यूमरेटर का कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर में से टी कॉमन निकालेंगे और ये जो न्यूमरेटर का टी स्क्वायर है डिनोमिनेटर का टी है, कैंसिल करने के बाद एक टी बचेगा और ये जो रिमेनिंग एक्स वाई के टर्म है ये ऐसे रहेंगे। यहाँ मैंने ब्रैकेट करके लिखा है और यही हम टी रेज टू 1 इंटू ये जो ब्रैकेट है फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वाई है, तो स्मॉल यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी रेज टू 1 लिखना चाहिए, नहीं या फंक्शन एज इट इज़ लिखना है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के रिलेटेड यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू बाई डे बाई वाई इज इक्वल टू एन यू। लेकिन यहाँ n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू आप देख सकते हैं, n की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। तो ये n टाइम्स जो u दिया है वो ही क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स u हो जाएगा, और 1 टाइम्स u होता है तो वही क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। लेकिन आप जब देखेंगे तो u की वैल्यू जो आपके सामने है, u की वैल्यू क्या है, यहाँ ये वैल्यू है। तो ये u की जो वैल्यू है आप कैसे लिख सकते हैं, ये भी जो वैल्यू है वही u की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हम यूलर्स थ्योरम नहीं यूज़ करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद x से मल्टीप्लाई करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद y से मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन करना है और एडिशन करके सिंप्लीफाई करने के बाद यही फंक्शन मिलने वाला है। तो ये जो है सिंपल तरीका है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह का पार्शियल डेरिवेटिव और उसका मल्टीप्लिकेशन x और y के साथ और एडिशन लेने के बाद जो है वो इसी तरह बनता है। फिर सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा हम डायरेक्ट लेने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा देख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट देना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो n इंटू n माइनस 1 u हो जाएगी और ये n की वैल्यू 1 पुट करने के बाद यहाँ क्या होता है 1 माइनस 1 0, तो ये 1 इंटू 0 0 इंटू यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए वो हम कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है बेनिफिट
यूलर्स थ्योरम का, लेकिन क्या चाहिए, जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और पॉजिटिव कमेंट करो। और ये जो वीडियोज़ है, वीडियोज़ में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके लिए और इजीली वीडियो अवेलेबल करके दे सकता हूँ मैं। थैंक यू।